बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ अबू सारिया साहब। सबसे पहले दरूद व सलाम अला सय्यिदिना अला रहमतिल लिकुल्लि दाइन व दाइन व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैक। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इल्मुल आदात क्या है। इल्मुल आदात यानी न्यूमरोलॉजी एक कदीम रूहानी इल्म है जिसके मुताबिक हर हरफ और हर अदद में एक खास तवानाई, असर और राज पोशीदा होता है। यह इल्म इस बात को समझने की कोशिश करता है कि आदात इंसान की शख्सियत, किस्मत, रुझानात और वाक़यात पर कैसे असर डालते हैं। इल्मुल आदात वो इल्म है जिसके ज़रिए इंसान के नाम, तारीख़ पैदाइश या दीगर मखसूस आदात से इसकी फितरत, रुझान, बुर्ज, सितारा और आइंदा हालात की पेश गोई की जाती है। हर हरफ के साथ एक अदद मंसूब किया जाता है। अरबी या उर्दू अबजद में मसलन अलिफ का 1, बा का 2, जीम का 3, दाल का 4, हा का 5, वाव का 6, जा का 7, हा का 8 और त्वा का 9। इसी तरह दिगर हरूफ की भी मखसूस आदत होते हैं। किसी शख्स के नाम के हरूफ की आदत जमा करके जो कुल आदत बनता है वो इस शख्स के ज़िंदगी का आदत कहलाता है। इल्मुल आदत के ज़रिए दर्जज़ेल दरियाफ्त की जाती है। शख्सियात इंसान के अंदरूनी रुझानात, मिजाज और सोचने का अंदाज। नंबर 2, बुर्ज व सितारा आदत के मुताबिकत से सितारा या बुर्ज मालूम किया जाता है। नंबर 3, किस्मत व रुझान ज़िंदगी में कामयाबी, मौक़े या आजमाइश की इम्कानात। नंबर 4, मौजू नाम या आदत बाज़ लोग अपने नाम का आदत बेहतर असर के लिए तब्दील भी करते हैं। और नंबर 5, अंगूठी का पत्थर या इसमें आज़म आदत की रूहानी मुताबिकत के लिहाज से अंगूठी का पत्थर जो मुफीद हो वो मालूम किया जा सकता है। इसी तरह नंबर 6, अपने नाम का इसमें आज़म मालूम भी किया जा सकता है। इल्मुल आदात की बुनियाद कदीम बाबली, मिस्री और यूनानी फ़लसफ़े में मिलती है। इस्लामी रिवायात में ये इल्म इल्म हरूफ व जफ़र से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर हर्फ को एक ख़ास अदद और असर के साथ समझा जाता है। बाज़ सूफिया और उलमा ने इसे रूहानी रमूज़ की तशरीह के तौर पर इस्तेमाल किया है। इल्मुल आदात दरअसल आदात की ज़बान है जो इंसान की शख्सियत, किस्मत और रूहानी रुझानात को ज़ाहिर करती है। यह इल्म ज़ाहिरी रियाजी नहीं बल्कि बातनी असरार का मुताला है। इसके अलावा इल्मुल आदात के ज़रिए से हम आदात, हुरूफ और रूहानियत के इस इल्म को समझने की कोशिश करेंगे जो सदियों से इंसान की तकदीर, फितरत और फैसलों पर असर अंदाज होता आया है। अददी राज में हम इल्मुल आदात के ज़रिए आपके लिए मुख्तलिफ रूहानी और अददी पहलुओं की तशख़ीस करेंगे, जैसे आपका असल अदद, आपका बुर्ज और सितारा, आपके लिए इसमें आज़म का इंतखाब, आपकी शख्सियत के मुताबिक अंगूठी के लिए मुनासिब पत्थर यानी मुफीद पत्थर, और जहाँ मुनासिब हुआ वहाँ हम इस्तिखारा के इशारे भी अददी एतबार से देखेंगे। इल्मुल आदात ये सिखाता है कि हर हरफ और हर आदत के पीछे एक ख़ास असर और तवानाई छुपी होती है। ये आदत इंसान की सोच, तबीयत, फैसलों और ज़िंदगी के रास्ते पर असर अंदाज होते हैं। इसी इल्म के ज़रिए हम जान सकते हैं कि आपकी किस्मत का आदत क्या है, आपके नाम में कौन सी सिफत या कमज़ोरी पोशीदा है और कौन सा पत्थर या इसम आपकी रूहानी तवाज़ुन में मदद दे सकता है। अददी राज में हम आपसे कहेंगे कि आप तबसरों में या पैगाम के ज़रिए अपना पूरा नाम और तारीख़ पैदाइश लिखें। हम इल्मुल आदात और रूहानी उसूलों की मदद से आपके लिए निकालेंगे आदत और बुरुज, सितारा और मुवाफ़िक दिन, अंगूठी के लिए पत्थर और आपके लिए मौजू इसमें आज़म। हम किसी बात को ख़त्मी तकदीर नहीं कहते। इल्मुल आदात और रूहानी सिर्फ रुझानात और इशारे देते हैं। अगर आप अपने नाम या तारीख़ पैदाइश के ज़रिए अपना आदत, बुर्ज, सितारा, इसमें आज़म या पत्थर जानना चाहते हैं तो अभी आददी रास को सब्सक्राइब करें और कमेंट में
اپنا نام اور تاریخ پیدائش لکھیں۔ انشاءاللہ آپ کا جواب آنے والی ویڈیوز میں شامل کیا جائے گا۔